Hello, in this lecture we will discuss field effect transistor. In previous lecture we have discussed bipolar junction transistor in very detail, and from previous lecture we know that bipolar junction transistor has three terminal: base, emitter and collector. जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो बीजेटी है उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक बेस होता है, दूसरा इमीटर होता है, तीसरा कलेक्टर होता है। ठीक ना। तो इसी तरीके से जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें भी तीन टर्मिनल होते हैं। बेस के इक्विवेलेंट यहाँ गेट होता है, इमीटर के इक्विवेलेंट सोर्स टर्मिनल होता है और कलेक्टर टर्मिनल के इक्विवेलेंट ड्रेन टर्मिनल होता है। ठीक ना। इसका जो सिंबल भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है और दो टिल्टेड लाइन है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये मान लेते हैं आपका एन चैनल फेट ट्रांजिस्टर है, तो ये इसका एरो साइज गेट टू सोर्स होगा। तो ये सिंबल है। दूसरी चीज़ हमने ये देखा था कि जो बीजेटी था वो उसका इनपुट करंट बेस करंट था IB और आउटपुट करंट जो था वो कलेक्टर करंट था IC। तो यहाँ पे इनपुट भी करंट है, आउटपुट भी करंट है, इसलिए बीजेटी आपका था करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस। बीजेटी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी इसका आउटपुट करंट जो है इनपुट करंट पे डिपेंड करता है, यानी आउटपुट करंट इनपुट करंट से कंट्रोल होता है। वेयर एज फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो इनपुट है इनपुट करंट नहीं है, यहाँ पे जो इनपुट है वो इनपुट वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये आपका इनपुट वोल्टेज है और आपका आउटपुट करंट है ID, ड्रेन करंट। यानी इनपुट पे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट पे आपको करंट मिल रहा है, और आउटपुट करंट जो है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी कंट्रोल होता है। इनपुट वोल्टेज से आउटपुट करंट कंट्रोल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस। ओके ओके, वी कैन सी हियर, यहाँ पे भी चीज़ें लिखा है। इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस मीन्स बाय चेंजिंग इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट गेट चेंज। ओके, लेट अस डिस्कस कंपैरिजन ऑफ बीजेटी एंड फेट और डिफरेंसेस बिटवीन बीजेटी एंड फेट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस, फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। वेयर एज बीजेटी इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। यहाँ पे करंट से कंट्रोल होता है और करंट आउटपुट में भी मिलता है। सेकंड वन इज फेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर मीन्स इन फेट देयर इज ए सिंगल चार्ज कैरियर और यूनिपोलर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ है या तो होल सिर्फ है। इसमें जो करंट कंडक्शन है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज कैरियर है वो या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है या होल है। वेयर एज बाइपोलर, बीजेटी इज ए बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक साथ जो है करंट कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी इस डिवाइस में जो करंट फ्लो होता है इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल है और होल भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, थर्ड वन इज इट रिक्वायर्स लेस कंस्ट्रक्शन एरिया, मीन्स फेट इज कॉम्पैक्ट इन साइज, यानी छोटा होता है। ठीक ना। वेयर एज बीजेटी रिक्वायर्स लार्ज कंस्ट्रक्शन एरिया। हाई बीजेटी फेट हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस। हाई इनपुट इम्पीडेंस, एक्चुअली ये हाई इनपुट इम्पीडेंस डिजायर्ड कंडीशन होता है। कोई भी एम्पलीफायर जब हम लोग बनाते हैं तो हम उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई रखने की जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये इम्पीडेंस लो होगा तो सोर्स पे, यानी जिस वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे करंट सोर्स से इस एम्पलीफायर को, उस पर लोडिंग इफेक्ट ये अप्लाई करेगा। तो लोडिंग इफेक्ट से बचने के लिए हमारा जो एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होना चाहिए। तो फेट हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस, वेयर एज बीजेटी हैज रिलेटिवली लो इनपुट इम्पीडेंस। और देखिए क्या एडवांटेज है फेट का। फेट इज लेस नॉइजी सिंस देयर इज नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। फेट में जो होता है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अगर एन टाइप का फेट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, पी टाइप का फेट है तो उसमें होल होगा। ठीक ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते, इसलिए इसमें नॉइज नहीं होता है। वेयर एज बीजेटी हैज बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हेंस बीजेटी इज मोर नॉइजी।
सिक्स्थ पॉइंट इज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। FET हैज स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, यही इसका एक ड्रॉबैक है। FET का ये सिंगल ड्रॉबैक है। एक दूसरा ड्रॉबैक अभी आगे डिस्कस करेंगे। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये स्मॉल होता है, ठीक ना, इसका गेन कम होता है FET का। सेकेंड थिंग इज वेयर इज BJT हैज लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, यानी BJT का जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है वो FET के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, ठीक ना। सेवेंथ इज मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज मोर टेम्परेचर स्टेबल। FET इज मोर टेम्परेचर स्टेबल, मीन्स टेम्परेचर वेरी करने पर FET का परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं होता है। वेयर एज BJT इज लेस टेम्परेचर स्टेबल। FET हैज लो पावर रेटिंग, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। FET हैज लो पावर रेटिंग, लो पावर एप्लीकेशन में यूज होता है। वेयर एज BJT हैज हाई पावर रेटिंग और इट कैन बी यूज्ड इन हाई पावर एप्लीकेशंस। ओके, तो ये कुछ इसमें जो है डिफरेंसेस था जो जानना ज़रूरी है कि अगर हमको जो है FET या BJT में से एक को चूज करना है एम्पलीफायर बनाने के लिए तो कौन सा डिवाइस हम चूज करेंगे। तो ये जब हम कंपैरिजन जानते रहेंगे तो हमें सेलेक्ट करने में आसानी होगा। ओके, नाउ let us discuss FET in detail. Okay, FET is of two types: junction field effect transistor and JFET, and second one is MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor, ठीक ना। और it is also known as IGFET. IGFET means insulated gate field effect transistor, ये यहाँ लिखा है insulated gate field effect transistor, ठीक ना। Then first of all we will discuss JFET, and JFET is of two types: N channel JFET and P channel JFET. ओके, तो पहले हम लोग जो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे। MOSFET के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, देन JFET इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। BJT के इक्विवेलेंट जो ड्रेन के इक्विवेलेंट कलेक्टर होता है, सोर्स के इक्विवेलेंट इमीटर होता है और गेट के इक्विवेलेंट बेस होता है। इसको आप लोग जानते रहिए। JFET हैज हाई इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज 10 to power 6 ohm to 10 to power 8 ohm, मीन्स 1 मेगा ओम टू 100 मेगा ओम रेंज में जो इसका इनपुट इम्पिडेंस होता है। एंड हियर वी हैव सिंबल ऑफ N चैनल JFET एंड P चैनल JFET। तो हमने बताया था यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन होती है, इसके 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिसमें से एक आपका गेट है और दूसरा सोर्स है और ये ड्रेन है, ठीक ना। तो यहाँ पे N चैनल में जो एरो डायरेक्शन है वो गेट टू सोर्स है और P चैनल में जो आपका एरो डायरेक्शन है वो सोर्स टू गेट है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज N channel JFET. In this topic we will discuss construction and operation of N channel junction field effect transistor. Okay. N channel junction field effect transistor is constructed by a simple N type semiconductor material. This is a simple bar, rectangular bar of N type semiconductor material. यहाँ पे एक N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यहाँ दे देखिए N लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट आपका जो बार है वो N टाइप का एक बार है, रेक्टेंगुलर बार। और इसके एक साइड में आप किसी भी साइड में अपर साइड में ड्रेन ले लीजिए और लोअर साइड में सोर्स कनेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली ये इंटरचेंजेबल होता है, मतलब आप ड्रेन की बजाय यहाँ पे सोर्स ले सकते हैं और यहाँ पे इसको आप जो ड्रेन ले सकते हैं, ठीक ना। और इसमें दोनों साइड में N टाइप बार में के दोनों साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड में P टाइप की डोपिंग कर दीजिए आप, P टाइप मटेरियल की डोपिंग कर देंगे आप। तो यहाँ पे आपका जो है इसको जो है एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों साइड के P टाइप मटेरियल के जो डिफ्यूजन किया गया है, डोपिंग नहीं, यहाँ डिफ्यूजन किया है। N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बार में P टाइप मटेरियल का डिफ्यूज किया गया है दोनों साइड। तो इसको जो है एक वायर से कनेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं गेट, यानी दोनों P साइड का जो डिफ्यूजन है ये गेट है, ठीक है। तो इसको P टाइप्स का जो डिफ्यूजन किया गया N टाइप का बार, इसीलिए यहाँ पे PN जंक्शन बन जाता है, इसलिए इसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बन गया है, ठीक है।
और जब इस पर आप कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यानी इस पर कोई बाइसिंग नहीं दे रहे, सिंपल ऐसे आपका सर्किट ये है, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे और आपका जो है नॉमिनल करंट फ्लो होगा, ठीक ना। अगर आप इसके जो है चैनल के बारे में कहेंगे तो ये जो दोनों पी टाइप मटेरियल के बीच का जो रीजन है यही आपका है चैनल, सोर्स टू ड्रेन। तो चैनल का जो लेंथ है, यहाँ पे चैनल का लेंथ जो है इसको यहाँ पे कैपिटल एल से डिनोट किया गया है, कैपिटल एल, और विड्थ को W से डिनोट किया गया, यानी ये विड्थ है, ध्यान है। L इज द लेंथ ऑफ द चैनल एंड W इज द विड्थ ऑफ द चैनल। ओके, अब इस सर्किट में अगर जो है आप यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, मान लेते हैं जो है गेट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया, यानी सोर्स पे जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर दीजिए और इस पे जो है पॉजिटिव टर्मिनल। मान लेते हैं हम एक जो है ये वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं ड्रेन टू सोर्स, तो क्या होगा यहाँ से यानी सोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है आपके ट्रांसफर होंगे गेट पे, सॉरी ड्रेन पे, सोर्स से ड्रेन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और आपको आईडी करंट फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में जब गेट आप पे आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो आपको जो है ये चैनल का जो विड्थ है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मैक्सिमम मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम मिलेगा, तो यानी करंट डेंसिटी जो होगी वो मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, इन ओपन सर्किट जेफेट चैनल क्रॉस सेक्शन एरिया इज मैक्सिमम एंड चैनल करंट डेंसिटी इज मिनिमम, यानी एरिया अगर आपका मैक्सिमम है तो करंट डेंसिटी जो होता क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, यानी एरिया मैक्सिमम है तो डेंसिटी आपका जो है मिनिमम हो जाएगा, ठीक ना। ओके, ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होता है, देखिए यहीं पे आपको एक चीज़ और बता दें इसी फिगर में कि जब आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया सोर्स और ड्रेन के बीच में, सोर्स और ड्रेन के बीच में जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका लिटिल बिट निगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया है। तो बार के अंदर जो टोटल वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बट जाएगा। तो इस चैनल के अंदर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ड्रेन साइड में पॉजिटिव होगा, उसके बाद लेसर पॉजिटिव होते होते यहाँ पे सोर्स पे जो क्या हो जाएगा वो नेगेटिव टर्मिनल के इक्विवेलेंट वोल्टेज आ जाएगा, यानी यहाँ पे ड्रेन की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव होगा, है ना। फिर जैसे नीचे आएंगे थोड़ा कम पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, और नीचे आएंगे थोड़ा और कम पॉजिटिव होगा, और नीचे आएंगे थोड़ा और कम पॉजिटिव होगा, और कम पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे सोर्स के पास जो है नेगेटिव टर्मिनल के इक्विवेलेंट वोल्टेज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन पे मैक्सिमम है, धीरे धीरे ये रिड्यूस होते होते सोर्स टर्मिनल पे ये नेगेटिव टर्मिनल के इक्विवेलेंट जो है वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह, जब आप गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पी साइड में नेगेटिव है और एन साइड बार में पॉजिटिव, यानी रिवर्स बायस जंक्शन में होगा। तो रिवर्स बायस जंक्शन में जो है आपका डिप्लीशन लेयर बनता है, आपको पता है। तो डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होगा वो इस ड्रेन साइड में ज़्यादा वाइडर होगा और सोर्स साइड में डिप्लीशन की विड्थ जो है नैरो होगा। क्यों नैरो होगा? क्योंकि यहाँ पे ड्रेन साइड में पॉजिटिव जो है ज़्यादा है, ठीक ना, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वोल्टेज जो पॉजिटिव वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे देखिए जो आपका बाइसिंग अरेंजमेंट बनाया गया है, बाइसिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे देखिए जो डिप्लीशन विड्थ है वो ड्रेन की साइड में वाइडर है, चौड़ा है। ये डिप्लीशन लेयर जो बनाया गया है पी टाइप मटेरियल और एन टाइप बार के बीच में जो है आपका डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इसकी विड्थ चौड़ाई ज़्यादा है डी साइड में और एस साइड में नैरोअर है। तो क्यों है आपको पता चल गया, क्योंकि ड्रेन साइड का जो वोल्टेज जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक ना। ओके, तो इसके बाइसिंग अरेंजमेंट में थोड़ा फोकस करिए। बाइसिंग अरेंजमेंट में क्या किया गया है, ये एक
एन टाइप का सिलिकॉन बार है, एन टाइप सिलिकॉन बार, इसमें 2 पी टाइप के डिफ्यूज किए गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, सोर्स ड्रेन गेट आपका डिसाइड हो गया। अब क्या किया गया है, यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच एक बैटरी कनेक्ट किया गया है, जिसको VDD से डिनोट किया गया है, और उस पर एक एरो डायरेक्शन बनाया गया। एरो मीन्स दिस वोल्टेज कैन वेरी, यानी वेरिएबल वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज बैटरी नहीं है, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। और इसी के साथ एक जो है ड्रेन रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। ये तो सोर्स और ड्रेन के बीच की जो है अरेंजमेंट है। अब गेट और सोर्स के बीच के अरेंजमेंट में क्या है, यहाँ भी गेट और सोर्स के बीच एक बैटरी लगाई गई है जो वेरिएबल है ना। एक वोल्टेज लगाया गया है VGG, ये भी आपका वेरिएबल वोल्टेज है। जिसमें ये ध्यान रखा गया है कि गेट साइड में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और सोर्स साइड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जिससे आपका PN जंक्शन पे आपका रिवर्स बायस जो है हम अप्लाई कर सके, और रिवर्स बायस वोल्टेज को घटा बढ़ा करके यहाँ से वेरी करके हम डिप्लीशन विड्थ को भी जो है वेरी कर सकते हैं, यानी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करेगा तो आपका चैनल का विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी करंट कम पास करेगा आपका। और अगर डिप्लीशन की विड्थ आपको जो है मिनिमम करना है, यानी डिक्रीज करना है, तो चैनल विड्थ बढ़ जाएगा, करंट जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा करंट जो फ्लो होना है चैनल के थ्रू, उसका इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हम क्या इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज, यानी रिवर्स बायस वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं गेट पे, ये इनपुट वोल्टेज डिक्रीज करके हम आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए जो बातें भी हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पे लिखा भी है, ID इज एक्सटर्नल ड्रेन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, इसको लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एंड VGS यानी गेट और सोर्स के बीच जो वोल्टेज है, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ VGG, यानी ये जो VGG वोल्टेज अप्लाई किए इसका नेगेटिव जो है गेट पे लगा हुआ है, ठीक ना, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ लगा है। एंड आपको एक चीज़ और पता है, अगर ये रिवर्स बायस जंक्शन है तो इस जंक्शन के क्रॉस चार्ज कैरियर का मूवमेंट मिनिमम होगा, यानी बहुत ही कम होगा, ठीक ना। तो यानी चार्ज कैरियर बहुत कम मूवमेंट करेंगे, यानी गेट करंट आपका निग्लिजिबल होगा या बहुत ही मिनिमम करंट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले से, अगर गेट करंट आपका मिनिमम है तो रेजिस्टेंस आपका हाई होगा। तो रेजिस्टेंस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का हाई क्यों होता है, क्योंकि गेट करंट इसमें जो है मिनिमम होता है, रिवर्स बायस कंडीशन के कारण, रिवर्स बायस जंक्शन की वजह से, ठीक ना। तो यही सारी बातें यहाँ रिटर्न में जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, देखिए इसमें एक बार पढ़ देते हैं कि क्या है इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। एव फिगर शोज द बाइसिंग अरेंजमेंट फॉर N चैनल JFET। ये बाइसिंग अरेंजमेंट है। बाइसिंग अरेंजमेंट का मतलब जो है N चैनल के लिए ड्रेन पॉजिटिव है, सोर्स नेगेटिव बैटरी से अप्लाई किया गया, और गेट नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई किया गया बैटरी के, और सोर्स इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अप्लाई किया गया। ये बाइसिंग अरेंजमेंट N चैनल FET के लिए है, JFET के लिए, ठीक है। द ड्रेन ऑफ सोर्स आर इंटरचेंजेबल, ड्रेन एंड सोर्स इंटरचेंजेबल है, यानी सोर्स को ड्रेन बना सकते हैं और ड्रेन को सोर्स कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक डिवाइस है ये, ठीक ना। इन एन N चैनल JFET व्हेन VDS इज अप्लाइड, VDS का मतलब क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वही बातें हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाइड एंड VGS इज अज्यूम्ड 0, यानी ये गेट पे 0 आपने अज्यूम किया है और इस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। PN जंक्शन अगर ऐसा होता है तो व्हेन VDS इज अप्लाइड एंड VGS, ये इन गेट पे वोल्टेज हो एज्यूम टू 0, देन PN जंक्शन एट साइड ऑफ बार इस्टेब्लिश, यानी PN जंक्शंस जो बार है उसके दोनों साइड पे इस्टेब्लिश करेगा डिप्लेशन लेयर, यानी डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन थ्रू चैनल एंड हेंस करंट फ्लोज, यानी जब यहाँ पे ये वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर PN जंक्शन पे क्रिएट होगा, और इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो आपका फ्लो करेगा चैनल के थ्रू और करंट आपको मिलेगा, ये कहा गया है, करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल। अब दूसरी बात क्या कही गई यहाँ से, व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज VGS इज अप्लाइड विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, यानी डिप्लीशन लेयर का विड्थ इंक्रीज होगा जब आप VGS पे एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। एंड चैनल विड्थ डिक्रीज, तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगा, चैनल विड्थ डिक्रीज होगा, तो ड्रेन करंट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा,
हैंस करंट आईडी या ड्रेन करंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रिवर्स बायस गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर रिवर्स वोल्टेज आप घटाएंगे तो डिप्लेशन लेयर घटेगा और आपका जो है चैनल की विड्थ बढ़ेगी और ड्रेन करंट बढ़ेगा, ठीक ना। तो रिलेटिवली आपका जो है गेट वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा कि करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक ना। तो गेट वोल्टेज कंट्रोल करेगा आउटपुट करंट को, ठीक ना। तो यही बातें जो है आपका बताता है कि ये डिवाइस आपकी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑपरेशन दैट इनपुट वोल्टेज VGS कंट्रोल्स द आउटपुट करंट, हैंस फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि फेट जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट वोल्टेज है यानी VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है जो दूसरी बैटरी आपने अप्लाई किया था, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या है ID करंट है, ड्रेन करंट है, ठीक ना। वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे ड्रेन करंट है। तो जब इसको वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो करंट है वो करंट पहले इंक्रीज होगा लीनियरली, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे आप करंट आपका इंक्रीज होगा और उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा यानी सैचुरेट हो जाएगा। फिर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसमें ये पॉइंट जहाँ से करंट कांस्टेंट होता है इसके लेफ्ट साइड का जो रीजन है पूरा, इसको कहते हैं ओमिक रीजन या ट्रायोड रीजन, ठीक है ना। इसको कहते हैं ओमिक रीजन क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए कहते हैं इसको ओमिक रीजन। और जब करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है इसके बाद गैरेंट राइट साइड के एरिया को कहते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और इसके बाद भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये जो है आपका जो है एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा अचानक से। तो यानी ये रीजन जहाँ से जो है ब्रेकडाउन हो जाता है यानी करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन, एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन, रीजन यहाँ लिखा है, चलो एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन हो गया। तो आपने देखा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जब आप कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें 3 रीजन है। बीजेटी में वहाँ 3 रीजन क्या होता था, वहाँ कट ऑफ रीजन होता था, एक्टिव रीजन होता था, सैचुरेशन रीजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, फेट में क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपका ओमिक रीजन है, फिर सैचुरेशन रीजन है और एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन है। तो फेट को जब हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं यानी एम्पलीफायर सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो फेट आपका सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है। जबकि जब बीजेटी को हम जब एम्पलीफायर सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बीजेटी आपका एक्टिव रीजन में कनेक्ट कर रहा था, वर्क कर रहा था। तो ये 2 चीज़ ध्यान देने वाला है। ये वाइवा में भी, इंटरव्यूज में, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जब फेट से एम्पलीफायर हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो फेट किस रीजन में ऑपरेट करता है। फेट आपका सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है, अगर ये बीजेटी है तो बीजेटी आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट करके बनाया गया है। एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज है ड्रेन टू सोर्स और वाई एक्सिस पे आपका ड्रेन करंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ छूट गया है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ से आपका करंट सैचुरेट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे, इसको कहते हैं VP। ये आपका है पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, जहाँ से आपका करंट जो है कांस्टेंट या सैचुरेट हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद इस पॉइंट को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, PINCH, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक ना। और इससे करस्पॉन्डिंग जो करंट है उसको कहते हैं IDSS। ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम ड्रेन करंट, IDSS। ये 2 पॉइंट याद रखना जरूरी है, ओके। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में हम यहाँ देख रहे हैं कि जब आप यहाँ पे हमने कंडीशन एज्यूम किया था, ये जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक बनाया था कि आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 अप्लाई किया गया था, सिर्फ VDS आपका इंक्रीज किया जा रहा है और ड्रेन करंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे ये आपका
जो गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है। तो इसी को यहाँ पे एज्यूम करिए कि जब VGS 0 है, यानी इस पे गेट टू सोर्स वोल्टेज कुछ नहीं अप्लाई किया गया है, तब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक ना। और जब VGS को आप और नेगेटिव वोल्टेज देंगे, यानी रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे, तो चैनल का जो विड्थ है वो कम होगा, यानी करंट भी आपका कम होगा। तो देखिए जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं अपना, यहाँ से देखिए ये आपका VGS -2 वोल्टेज पे करंट का अमाउंट आपका डिक्रीज हो गया, फिर -4 वोल्टेज पे करंट और डिक्रीज हो गया। अब अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट आपका जो है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक से कि गेट वोल्टेज यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज को वेरी करने से करंट में क्या वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और ये इसमें इस पे भी पॉइंट बना लीजिए, यानी ये जो वोल्टेज है ये पिंच ऑफ वोल्टेज है जहाँ से करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद का ये जो करंट जो आपका इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ये एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन है। एवलांचे ब्रेकडाउन की वजह से ये करंट रैपिडली आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये जो डिस्कशन किया यही बातें आपके रिटर्न में है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक दैट FET कैन वर्क इन 2 रीजन। फर्स्ट वन इज ओमिक और ट्रायोड रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। यही बातें भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। FET वर्क एज एन एम्पलीफायर इन सैचुरेशन रीजन, ठीक ना। तो अगर एम्पलीफायर की तरह जो है यूज होता है FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो वो सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है। यही बात हमने कहा था नोट करने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IDSS क्या है? मैक्सिमम ड्रेन करंट व्हेन VGS इक्वल टू 0, ठीक ना। VP क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट और ID ऑब्टेन्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक ना। ये वह पॉइंट है पिंच ऑफ वोल्टेज जहाँ पे आपका ID करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर लेता है, ठीक ना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोग डिस्कस किया उससे हमको कुछ पॉइंट्स मिले हैं, उसको डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम कर्व शुड बी नोटेड। ओके, व्हाट आर द पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट आर इनिशियली ID ड्रेन करंट इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इनिशियली क्या होता है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करने पे ID आपकी इंक्रीज होती है रैपिडली, बट आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज VP, जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज इसको VP से डिनोट करते हैं, आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज ID करंट इज कांस्टेंट फॉर एनी फर्दर चेंज इन VDS। यानी यहाँ पे भी आप लोगों ने हम लोगों ने सर्किट में देखा जो है, यही बातें फर्स्ट पॉइंट है कि इनिशियली जो है ID करंट VDS वोल्टेज इंक्रीज करने पे ID करंट रैपिडली इंक्रीज होती है, लेकिन पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद ID करंट जो है कांस्टेंट हो जाती है। यही बात यहाँ रिटर्न में है। ओके, हेंस पिंच ऑफ वोल्टेज इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एबव व्हिच ड्रेन करंट इज कांस्टेंट। अब अगर आपसे एग्जाम में या वाइवा में पूछा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पिंच ऑफ वोल्टेज और डिफाइन पिंच ऑफ वोल्टेज, देन यू विल से पिंच ऑफ वोल्टेज इज ए ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एबव व्हिच ड्रेन करंट इज कांस्टेंट। दिस विल बी आंसर। सेकंड पॉइंट फ्रॉम कर्व इज एक्टिव विड्थ ऑफ द चैनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज VGS। यानी चैनल का जो एक्टिव विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो चैनल विड्थ डिक्रीज होगा, अगर इस वोल्टेज को आप डिक्रीज करेंगे तो चैनल विड्थ इंक्रीज होगा। ओके, तो ये इसका ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज और नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट आउटपुट रिलेशन। मीन्स आपका जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में क्या रिलेशन है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना हो तो ये इक्वेशन यानी हमको रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि इतने वोल्टेज पे इतना करंट हमको मिलेगा, ठीक ना। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय शॉकले, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज शॉकले इक्वेशन। तो क्या है ये शॉकले इक्वेशन? ID करंट मीन्स आउटपुट करंट या ड्रेन करंट। आउटपुट करंट इज इक्वल टू IDSS
IDSS क्या है अब बताए, पहले इसको इक्वेशन को देख लो। ID इज इक्वल टू IDSS इन ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपान VDS होल स्क्वायर। ठीक, तो जहाँ पे आपको सब पता है, VDS का ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, VGS क्या है इनपुट वोल्टेज जिसको गेट टू सोर्स वोल्टेज कहते हैं, IDSS क्या है ये आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट व्हेन VGS इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अभी आपने लिखा था IDS क्या है, IDSS मैक्सिमम ड्रेन करंट व्हेन VGS इज 0। तो ये सारी वैल्यू अगर आपको पता है तो इस इक्वेशन में आप पुट करके यहाँ से आप आउटपुट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना। इसी तरीके से एक और टर्म है ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस स्मॉल RD से डिनोट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, एट कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज, एट कांस्टेंट, ये जो लाइन बनाते हैं इसको कहते हैं एट कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज डेल्टा VDS अपान डेल्टा ID। डेल्टा VDS मतलब होता है चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक ना, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन ड्रेन करंट। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा ड्रेन रेजिस्टेंस। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस GM। तो ट्रांस कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट एंड चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट VDS। कांस्टेंट VDS पर जो है चेंज इन ड्रेन करंट और चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो ये आपका ट्रांस कंडक्टेंस हो जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनता है एग्जाम्स में, तो इसलिए इन इक्वेशंस को आप लोग याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट MOSFET। थैंक यू।